हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बड़े से बड़े आंकड़े का जो है बहुलक सिर्फ 2 से 5 मिनट में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए जो हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा वो ये रहा। फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। फॉर्मूला है m इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट एच। तो ये फॉर्मूला है जिसे याद करना पड़ेगा हमें किसके लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसे याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता के बिना या इसे याद किए बिना हम जो है बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है जिसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले आप ये जांच लें कि क्वेश्चन में दो चीज़ें लिखी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वर्ग अंतराल और दूसरा है बारंबारता। जो ऊपर वाली श्रेणी है वो वर्ग अंतराल की श्रेणी है और जो नीचे वाली श्रेणी है वो बारंबारता की श्रेणी है। इंग्लिश में वर्ग अंतराल को अपन क्लास इंटरवल कहते हैं और बारंबारता को इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें जो हैं किसी भी क्वेश्चन में मेंशन होती हैं तो हम बड़ी सरलता से जो है इस सूत्र के माध्यम से उस आंकड़े का या उस क्वेश्चन का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप बारंबारता या फ्रिक्वेंसी में जाएं, उसमें देखें कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मुझे नंबर दिखाई दे रहा है वो है 61 यानी 61। तो 61 के ऊपर वाला जो हमारा वर्ग अंतराल होगा वो जो है हमारा बहुलक वर्ग होगा। इसे हम लिखते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है अपना, 60 से लेके 80, यही है। चलिए, अब यहाँ पे जो आप फॉर्मूले देख रहे होंगे एल है, F1 है, F0 है, 2F1 है, F0 है, F2 है, H है। तो ये सारी जो है हम बहुलक वर्ग से ही अब निकालना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा एल है, एल जो इक्वल टू होगा वो होगा 60, क्योंकि जो बहुलक वर्ग होता है उसका जो सबसे छोटा नंबर जो होता है वही हमारा एल कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बहुलक वर्ग है वो है 60 से लेके 80। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है बहुलक वर्ग में, हमारे 60 है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा 60। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एच। अब एच क्या होता है, एच इक्वल टू होता है बहुलक वर्ग का जो बीच में जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, वही हमारा एच होता है। तो हमारा बहुलक वर्ग कितना है, 60 से 80। इन दोनों के बीच में गैप कितना दे रखा है, तो 20। तो 20, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 20। अब यहाँ पे F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग के नीचे जो फ्रिक्वेंसी का नंबर होता है यानी जो बारंबारता का जो नंबर होता है वही हमारा F1 कहलाता है। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पे 61। अब यहाँ पे F2 क्या है, तो F2 यानी फ्रिक्वेंट जो बहुलक वर्ग है उसके जो नीचे वाला जो नंबर है उसके जो आगे वाला नंबर यानी 61 के जो आगे वाला नंबर होगा वही हमारा F2 हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 38। ठीक है। अब F0 क्या है, तो 61 के जो पीछे वाला नंबर होगा यानी बहुलक वर्ग के नीचे जो फ्रिक्वेंसी का नंबर है उसके जो पीछे वाला जो नंबर होगा, तो उसके पीछे वाला नंबर क्या है, 52। तो F0 इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 52। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं मान्स को यानी जितने भी नंबर हैं इन सभी को हम पुट करेंगे फॉर्मूले में और फॉर्मूले से जो है हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात, यहाँ पे जो बहुलक ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बहुलक वर्ग होता है, हमारा जो आंसर आएगा लास्ट में वो भी जो है इसके बीच में ही आएगा। यानी ना तो 60 से छोटा आएगा और ना तो 80 से बड़ा आएगा, इन दोनों के बीच में ही जो है हमारा फाइनल आंसर यानी बहुलक निकलेगा। चलिए अब बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे M1 इक्वल टू एल कितना है, एल है 60, तो 60 हो जाएगा प्लस F1 कितना है 61, F0 कितना है 52, अपॉन में कर देंगे तो 2 गुणा F1 कितना है 61, F0 कितना है 52 और माइनस F2 कितना है 38। तो हमने यहाँ पे जो है मान पुट कर दिए हैं। H कितना है 20। तो यहाँ पे हमने जो है सारी जो डिजिट हैं, जो सारी जो संख्याएं हैं उन सभी का मान जो है हमने यहाँ पे रख दिया है। अब इसे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो m इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस, तो 61 में से हम 52 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9। उसके बाद हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 12 यानी 122 माइनस। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस।
यानी हम 52 में से 38 52 को जो है 38 में प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो कि बड़े नंबर के आगे जो है माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, लेकिन ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो जब हम 52 में से 38 प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 90। तो 90 आ जाएगा, इन दोनों को नंबर को प्लस करने के बाद गुणा कर देंगे 20। अब फिर से यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 9। तो यहाँ पे अब इन्हें माइनस करेंगे, तो 122 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32, गुणा कर देंगे 20। अब यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम जो है नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से भाग दे दें, तो हमारा जो है पॉइंट में आंसर आ जाएगा। या तो हम जो है इन दोनों को गुणा कर दें, यानी 9 को हम 20 से गुणा कर दें और फिर 32 से भाग दे दें, तो कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा खिंच जाएगा और बड़ा नंबर है और भाग करने में कठिनाई हो सकती है। तो हम जो है पॉइंट वाला नंबर, पॉइंट वाला ही रास्ता अपनाएंगे। तो हम 32 को जो है भाग दे देंगे 9 से। तो जब हम 32 को भाग देंगे 9 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.28 प्लस 60। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो हमारा आंसर कितना है 0.28 गुणा कर देंगे 20 से। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो जब इन दोनों को हम जो है गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.6 प्लस 60। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा अपना 65.6। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आया 60.5। तो मैंने पहले ही कहा था स्टार्ट सॉल्व करने से पहले ही कि जो हमारा आंसर आएगा वो जो अंतिम आंसर आएगा वो बहुलक वर्ग के बीच में ही आएगा। हमारा बहुलक वर्ग कितना है 60 से 80 और 20 का आंसर कितना है 65.6। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर देख लीजिए। करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।